अनजाने ही तुम दूसरों की नजरों में अच्छा बनने के प्रयास में खुद की नजरों से गिरने लगते हो। खुद की कद्र करना सीखो। जब तुम अपने वजूद को, अपने टूटेपन को, अपनी अधूरी कहानियों को अपनाना सीख जाते हो, तब तुम्हें किसी और की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहती। सच्चा रिश्ता वही होता है जहां तुम्हें हर बार साबित नहीं करना पड़ता कि तुम योग्य हो, जहां तुम जैसे हो, टूटे हुए, अधूरे, लेकिन सच्चे, वैसे ही स्वीकार किए जाते हो। यदि किसी रिश्ते में तुम्हें हर बार खुद को बदलना पड़े, हर बार अपने मूल स्वभाव को छोड़ना पड़े, हर बार अपने आत्मसम्मान को पीछे रखना पड़े, तो वह रिश्ता एक बंदिश बन जाता है, प्रेम नहीं। प्रेम वह है जो तुम्हें उड़ने दे, गिरने दे, और फिर भी तुम्हारे लौट आने पर बाहें फैलाए। जब गिरने का डर सबसे ज्यादा होता है, तब दुनिया तुम्हें सहारा देने के बजाय धक्का देना पसंद करती है। इसलिए किसी से उम्मीद मत करो, क्योंकि हर किसी की अपनी दुनिया होती है। चाहे कोई कितना भी अपना क्यों ना लगे, पहले वह अपना ही देखता है। जिंदगी के खूबसूरत पलों को खुद ही चुरा लेना, क्योंकि जिम्मेदारियां तुम्हें कभी फुर्सत नहीं देंगी। कुछ लोग इतने बेपरवाह होते हैं कि अगर उन्हें चांद भी मिल जाए तो वे उसे ग्रहण लगाना सीख लेंगे। इसलिए अपनी कीमत ऐसे लोगों के हाथों मत लगने दो जो तुम्हारे मूल्य को समझते ही नहीं। खुद से सवाल करोगे तो सारे उत्तर मिल जाएंगे, लेकिन यदि दूसरों से बहस करोगे तो केवल नए सवाल ही खड़े होंगे। इसलिए अपनी जिज्ञासा और समझ को भीतर से विकसित करो, बाहर की दुनिया से नहीं। बात करने की जिद उन्हीं से करो जो तुमसे बात करके खुश होते हैं। जो लोग तुमसे बात करना बोझ समझते हैं, उनसे उम्मीद रखना केवल तुम्हें ही तकलीफ देगा। कमियां हर किसी में होती हैं, लेकिन असली खूबसूरती इसी में है कि तुम उन्हें सुधारने की इच्छा रखते हो या नहीं। जिन्हें बार बार मनाना पड़े, उनकी अहमियत अपने जीवन में धीरे धीरे कम कर देनी चाहिए। हंसते रहो, इसलिए नहीं कि तुम्हारे पास हंसने का कोई विशेष कारण है, बल्कि इसलिए कि दुनिया को तुम्हारे आंसुओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी को दुख देने से पहले यह सोच लेना कि उसके आंसू तुम्हारे लिए सजा भी बन सकते हैं। दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हें पूरी तरह से तबाह नहीं करते, लेकिन बार बार तुम्हें उसी मोड़ पर छोड़ देते हैं जहां तकलीफ सबसे गहरी हो। कुछ लोग तुमसे इसलिए नफरत करने लगते हैं क्योंकि तुम्हारी सच्चाई उन्हें कड़वी लगती है। जब तक तुम उनके मन की बातों को स्वीकार करते रहो, तब तक तुम अच्छे हो, लेकिन जैसे ही तुम सत्य की राह पर चलने लगते हो, तुम उनके लिए बुरे बन जाते हो। परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालो, लेकिन अपनी आत्मा और अपने मूल्यों को कभी मत बदलो। जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा यही है कि तुम विपरीत समय में भी अपने धर्म और सच्चाई पर कायम रह सको। यदि जीवन में कभी ऐसा वक्त आए जब कोई तुम्हारे नाम की गलत अफवाह फैला दे, तो उस अफवाह को नकार दो, क्योंकि अफवाहों का धुआं वहीं से उठता है जहां तुम्हारे नाम की कोई आग जल रही हो। जब तुम जीतते हो तो पूरी दुनिया तुम्हारे साथ होती है, लेकिन जब तुम हारने के बाद भी खड़े रहते हो, तब वही लोग तुम्हारे सच्चे साथी होते हैं। सहारे अक्सर इंसान को कमजोर कर देते हैं और उम्मीदें कभी कभी उसे और भी गिरा देती हैं। अपनी ताकत पर भरोसा रखो और देखो, तुम्हें तुमसे बेहतर साथी और सहारा कोई नहीं मिलेगा। दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश कभी मत करो, क्योंकि जब तुम खुद को बेहतर बनाओगे तो लोग स्वतः तुमसे प्रभावित होंगे। कभी अकेले रहना सीखो तो तुम सच और झूठ, सही और गलत, अपने और पराये के बीच फर्क समझ पाओगे। हमारे फैसले ही हमें एक बेहतर जीवन की ओर ले जाते हैं। सिर्फ अपनों का होना पर्याप्त नहीं है, उसमें असली अपनापन होना चाहिए। अपनापन हर कोई दिखाता है, लेकिन असलियत यह है कि कौन सच में अपना है, यह वक्त ही बताता है। कदर करना सीखो, क्योंकि कभी कभी लोग दोबारा जिंदगी में नहीं आते। वक्त आने पर ही किरदार खुलते हैं। पहले नजर में हर कोई वफादार लगता है। दूसरों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता कभी मत बदलो। याद रखो, सफलता शर्म से नहीं बल्कि साहस से मिलती है। खोने का गम वही जानता है जिसने किसी अपने को दिल से बहुत करीब से खो दिया हो। समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। जहां पहले हम जिद किया करते थे, अब समझौता करना सीख गए हैं। जीवन यही सिखाता है, परिस्थितियों के अनुरूप ढलना, लेकिन अपनी सच्चाई को कभी न खोना। यदि धन हो तो तुम्हारी कमियां भी नजर नहीं आएंगी,
और यदि गरीबी हो तो तुम्हारी योग्यताएं भी किसी को नहीं दिखेंगी। यह संसार दिखावे पर चलता है, लेकिन सच्चा संतोष वही है जहां आत्मा संतुलित होती है। इसलिए धन से पहले अपने कर्मों को समृद्ध बनाओ। प्रकृति का नियम है, जब तुम दूसरों के लिए अच्छा सोचते हो तो वही अच्छाई किसी न किसी रूप में तुम्हारे जीवन में लौट कर आती है। इसलिए सदैव अपने हृदय को पवित्र रखो, क्योंकि यही तुम्हारा सबसे बड़ा धन है। कुछ चीजें कभी वापस नहीं आती, बोले गए शब्द, बीता हुआ समय और टूटा हुआ भरोसा। इसलिए इनका उपयोग सोच समझ कर करो। मनुष्य स्वार्थी है, जिसे पसंद करता है उसमें कोई बुराई नहीं देखता, और जिसे नफरत करता है उसमें कोई अच्छाई नहीं देखता। लेकिन सच्चे ज्ञान की पहचान यही है कि तुम दोनों पहलुओं को देख सको और फिर भी न्यायपूर्ण रह सको। फर्क बहुत है तेरी और मेरी तालीम में। तूने उस्तादों से सीखा, मैंने हालातों से। जीवन का सबसे बड़ा टैलेंट यही है कि किसी भी परिस्थिति में स्वयं को शांत रख सको। यह आसान नहीं है, लेकिन जिसने इसे सीख लिया उसने स्वयं पर विजय पा ली। जो व्यक्ति तुम्हारी खुशी में अपना दर्द भूल जाए, उससे अधिक प्रेम करने वाला कोई नहीं हो सकता। लेकिन आज के समय में लोग वैसे नहीं होते जैसे वे बनने का दिखावा करते हैं। इसलिए दिखावे से दूर रहो और सच्चे मनुष्यों को पहचानने की क्षमता विकसित करो। हर समय खामोश रहने वाले व्यक्ति को समझना कठिन होता है, क्योंकि वह सब कुछ जानता है लेकिन कहता कुछ नहीं। उसके मौन में गहराई होती है और वही सच्ची समझ का प्रतीक होता है। मेरे किरदार में कमियां हो सकती हैं, लेकिन शुक्र है कि किसी के जज्बात से खेलने का हुनर नहीं आया। लोग कीचड़ उछालते हैं तो उसकी परवाह मत करो, क्योंकि इंसान केवल वही दे सकता है जो उसके पास होता है। यदि कोई नफरत दे रहा है तो समझो कि उसके भीतर प्रेम की कमी है। तुम्हें दूसरों की नजरों में खास बनाने वाले गुण तुम्हारे भीतर ही हैं। तुम्हारा सच्चापन, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा सरल हृदय। पर खुश रहने के लिए जरूरी नहीं कि हर चीज तुम्हारे मन मुताबिक चले। जरूरी यह है कि तुम हर हालात में अपने सोच के मुताबिक जीना सीख जाओ। यही असली आजादी है। जीवन में सबसे बड़ा सुख है संतोष और मानसिक शांति। जब तुम हर परिस्थिति में कुछ अच्छा देखना सीख लेते हो तो दुख भी तुम्हें उतना नहीं तोड़ पाते। तुम्हारी दृष्टि जितनी सकारात्मक होगी, तुम्हारी आत्मा उतनी ही शांत होगी। और शांति, वो तो सबसे ऊंचा सुख है। बाहरी दुनिया को बदलना कठिन है, लेकिन अपनी सोच को बदलकर, अपनी दृष्टि को व्यापक बनाकर हम खुद को बेहतर बना सकते हैं। लोग तुम्हें तब तक पसंद करते हैं जब तक तुम उनकी उम्मीदों पर खरे उतरते हो, लेकिन जिस दिन तुम अपने नियमों पर चलने लगते हो, उसी दिन से उनकी अपेक्षाओं में तुम कम हो जाते हो। पर सत्य यह है कि जीवन दूसरों के हिसाब से नहीं, आत्मा की आवाज से जीना चाहिए, क्योंकि अंत में जब दिन ढलेगा तुम्हारा हिसाब खुद से ही होगा, ना कि दुनिया की नजरों से। बुद्ध कह गए हैं, भूत गया, भविष्य अनजाना। जो कुछ है वो सिर्फ वर्तमान है। इसीलिए जो सिर्फ अब में जीता है वही सदा प्रसन्न रहता है, और यह अभी तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। मौत भी बड़ी अजीब चीज है। एक दिन मरने के लिए पूरी जिंदगी जीनी पड़ती है। इसलिए जियो, लेकिन सच में जियो। हर पल, हर भावना, हर रिश्ते को पूरे होश के साथ। किस्मत हमारे हाथ में नहीं होती, पर फैसले होते हैं, और किस्मत हमारे फैसलों को नहीं बदल सकती, लेकिन फैसले हमारी किस्मत बदल सकते हैं। तुम जैसा सोचोगे, जैसा करोगे, वही तुम्हारा भविष्य रच देगा। कुंडली में शनि, दिमाग में घमंड और जीवन में दुश्मनी, ये तीनों जितने चुपचाप आते हैं उतनी ही गहराई से तुम्हें गिरा सकते हैं। इनसे जितना दूर रहो उतनी ही ऊंचाई मिलेगी। और देखना, जो लोग कभी जवाब नहीं देते थे वही एक दिन सलाम करते नजर आएंगे। समय का चक्र जब घूमता है तो नियम के पेड़ पर भी आम लगने लगते हैं। इसीलिए धैर्य रखो। अभी नहीं तो थोड़ी देर में सही, तुम्हारा समय जरूर आएगा। जो इस दुनिया में नहीं मिलते वे फिर किस दुनिया में मिलेंगे। शायद इसी सोच के साथ प्रभु ने एक और दुनिया बनाई, जिसे हम कहते हैं ख्वाब। और ये ख्वाब ही तुम्हारे भविष्य का बीज है। उन्हें मरने मत दो, उन्हें जियो, उन्हें पालो, उन्हें सच बनने दो। तुम्हारी खुशियों में वे लोग शामिल होते हैं जिन्हें तुम चाहते हो, लेकिन तुम्हारे दुख में जो खामोशी से तुम्हारे पास होते हैं वही सच्चे होते हैं।
क्योंकि चाहना असली तब बनती है जब वो तुम्हारे आंसुओं में भी साथ दे। तो फिर कहता हूं, रोना मत, धैर्य रखो, सोच को ऊंचा रखो और भरोसा रखो। मैं हर कदम तेरे साथ हूं। जब स्वयं पर नियंत्रण होता है तो संसार की कोई भी परिस्थिति तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। यदि भीड़ में हो तो अपने शब्दों पर काबू रखो, क्योंकि एक गलत शब्द भी रिश्तों को नष्ट कर सकता है। स्त्री प्रेम में समझौता कर सकती है, परंतु सम्मान में नहीं। यदि उसे प्रेम कम मिले तो वह सह सकती है, लेकिन यदि उसका सम्मान नहीं किया गया तो वह भीतर से टूट जाती है। और एक बार जब उसका आत्मसम्मान आहत हो जाए तो फिर कोई भी प्रयास उसे तुम्हारे हृदय तक पहुंचने नहीं देगा। आज के समय में तुम किसी के लिए अपना सर्वस्व भी न्यौछावर कर दो तो भी लोग संतुष्ट नहीं होंगे। वे कहेंगे, थोड़ा और किया होता तो बेहतर होता। इसलिए अपने कार्यों को किसी की स्वीकृति के लिए मत करो, बल्कि अपनी आत्मा की संतुष्टि के लिए करो। केवल अपनों के होने से कुछ नहीं होता, उनसे अपनेपन का एहसास भी होना चाहिए। यदि किसी रिश्ते में केवल नाम हो पर भावना न हो तो वह रिश्ता मात्र एक औपचारिकता बनकर रह जाता है। विश्वास वह शक्ति है जो उजड़ी हुई दुनिया में भी प्रकाश ला सकती है। जो सच्चे विश्वास के साथ आगे बढ़ता है वह किसी भी अंधकार से डरता नहीं। खाली बर्तन ही सबसे अधिक आवाज करते हैं। जो व्यक्ति भीतर से खाली होता है वही सबसे अधिक दूसरों की आलोचना करता है। इसीलिए व्यर्थ की बातों से बचो और अपने जीवन को सार्थक बनाने में लगाओ। खुद की सफलता के पीछे इतना समय लगाओ कि तुम्हारे पास दूसरों की बुराई करने का समय ही न बचे। नकारात्मकता तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट करती है और सकारात्मक कर्म तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। नेक कर्म करते समय किसी भी प्रकार की उम्मीद मत रखो, क्योंकि अच्छाई का बदला इंसान नहीं, स्वयं ईश्वर देते हैं। और ईश्वर की दी हुई नेमत मनुष्य के किसी भी इनाम से अधिक मूल्यवान होती है। जितना समय लोग सुंदर दिखने में लगाते हैं, उतना ही समय नेक बनने में भी लगाएं तो यह संसार स्वर्ग बन जाए। हमेशा देने वाला व्यक्ति ही सबसे अधिक ठगा जाता है, चाहे वह प्रेम हो, साथ हो, समय हो या विश्वास। लेकिन याद रखना, देने वाला हमेशा देने के कारण ही महान बनता है और लेने वाला केवल अपने स्वार्थ तक सीमित रहता है। तारीफें दिन बना देती हैं और ताने जिंदगी। इसलिए आलोचना से मत घबराओ, बल्कि उसे अपनी प्रेरणा बना लो। अभिमन्यु की एक बात मुझे आज भी प्रिय है, हिम्मत से हारना, लेकिन हिम्मत कभी मत हारना। मनुष्य की सच्ची परीक्षा तब होती है जब वह कठिनाइयों के सामने खड़ा होता है। जो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी साहस नहीं छोड़ता, वही वास्तविक विजेता होता है। मनुष्य परिस्थितियों से गढ़ा गया एक पुतला है। हर ठोकर और हर अनुभव जीवन का एक नया पाठ पढ़ाता है।